मक्के की जो मुलायम होते हैं उस मक्के की रक्षाबंधन के लिए आज हमने बनाई घर में मखाने के साथ बर्फ़ी, जो कि खाने में इतनी हेल्दी और स्वादिष्ट होती है कि आप खाने के बाद बार बार बनाना चाहेंगे और बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये झटपट बन के तैयार हो जाती। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 सॉफ्ट मक्का। एकदम दूध वाले मक्के होने चाहिए जिसमें से उसको नाखून से दबाने पे उसमें से दूध निकले। उसको बारीक कद्दूकस से मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करते समय थोड़ा सावधानी से कद्दूकस करें कि हमें उसका जो सॉफ्ट पार्ट्स है वो निकले और उसकी भूसी को हम अलग से छान लेंगे। छान के सामग्री तैयार कर लिए। मखाना, कद्दूकस किया हुआ भुट्टा, घी, बादाम, केसर और दूध, चीनी, सबको मैंने तैयार करके एक बर्तन में रख लिया। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा के मैंने उसमें आधे चम्मच घी डाल के मखाने को रोस्ट कर लिया है। मखाना, सारी चीज़ों को रोस्ट करते समय गैस की आंच एकदम मीडियम से लो ही रखेंगे, बहुत तेज़ और बहुत कम नहीं होगी, एकदम मीडियम से लो रखेंगे। उसे हम मखाने को भून लेंगे। फिर इधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। गैस पे जब तक कढ़ाई गर्म होती है हम मखाने को मिक्सी के जार में डाल के उसका फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और फिर कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें हमने घी डाल दिया। शुद्ध देसी घी हमने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। 2 बड़े चम्मच हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 3 बड़े चम्मच हमने घी कढ़ाई में गर्म होने के लिए डाल दिया है। जब घी मेल्ट हो जाए तो हम उसमें जो कद्दूकस करके रखा हुआ है हमने मक्का, उसे उसमें मिला देंगे। मक्के को उसमें पूरा पेस्ट मिलाने के बाद हमें गैस की आंच एकदम कम ही रखनी है, एकदम कम, और उसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो मक्का जो है वो पकड़ लेता है और हमारा बर्फ़ी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी हाथ को हमें लगातार चलाते रहना है। और जब थोड़ा देर हम भून लें फिर उसमें मक्के में हम चीनी मिला देंगे। 1 कटोरी चीनी जो मैंने रख ली हुई है उसको मिला के, उससे भी हमारा चलाना बंद नहीं होना चाहिए, हमें लगातार चलाते रहना है। हम उसमें चीनी डाल के उसे अच्छे से चलाते रहेंगे। उसमें चीनी के घुल जाने तक हम उसे चलाते रहेंगे और हमारी गैस की फ्लेम जो है वो लो ही रहेगी, गैस हमें तेज़ नहीं करनी है। जब हमारी चीनी घुल जाए तो हमने दूध को गाढ़ा करके, आधा किलो दूध को मैंने गाढ़ा उबाल लिया था, बिल्कुल गाढ़ा उबाल लिया था, उसको हम इसमें मिला देंगे। उसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए हम उसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें चलाना कभी भी बंद नहीं करना है। चलाते हुए ही हम उसे चारों तरफ से अच्छे से चला के दूध को उसमें मिक्स कर देंगे। जब दूध हमारा मक्के में मिक्स हो जाएगा, चलाते चलाते उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, वो थिक होने लगेगा, तो हम उसे उसमें जो है हम उसमें बारीक पिसा हुआ जो हमारा मखाना रखा हुआ है और 2 चम्मच देसी घी, जो मैंने कहा था कि हम बाद में मिलाएंगे, उसमें 2 चम्मच देसी घी मिला के हम उसे चला लेंगे। देसी घी मिला के हम उसमें लगातार उसे चलाते रहेंगे। हम उसका चलाना बंद नहीं करेंगे, लगातार चलाते हुए कढ़ाई में हम उसे भूनते रहेंगे। भूनते हुए जब तक कि उसमें से वो घी अलग ना हो जाए, हमें उसे चलाते ही रहना है, क्योंकि चलाना बंद करने से ये तुरंत कढ़ाई में चिपक जाएगा और स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अब पिसा हुआ मखाना हम इसमें मिला देंगे। पिसे हुए मखाने को मिलाकर उसे भी हम अच्छे से उसमें चला लेंगे। चारों तरफ से मखाने को मिला के हम एक पेस्ट में अच्छे से उसे चलाते हुए पका लेंगे।
मखाने को डाल के हम उसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक तो पकाएंगे ही पकाएंगे। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हेल्दी होता है। फिर हमने केसर दूध बना के रखा था उसे और इलायची पाउडर को इसमें मिला देंगे। केसर को मैंने थोड़े से दूध में भिगा दिया था और इलायची पाउडर को कूट के बना लिया था। उसके छिलके को आप चाय में, सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे चलाते हुए लगातार, अब हमारी कढ़ाई से पूरी तरह से ये घी छोड़ दिया है और ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बनके तैयार हो गई है, यानी कि हम अब बर्फ़ी जमाने के लिए हमारा ये जो मक्के का पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और एक थाली में घी लगा के हम उसमें इसे फैला देंगे। घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी छोड़ देगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में घी है। फिर भी हम इसे घी लगा के इसे अच्छे से कढ़ाई थाली में फैला के इसे छोड़ देंगे और आपकी बर्फ़ी बनके